नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसटी टीचर्स अकेडमी में। दोस्तों, हम देख रहे थे राजनीतिक विज्ञान, जिसमें से चैप्टर था प्रस्तावना एवं भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। इस चैप्टर का हमने पहला जो वीडियो है वो कंप्लीट कर लिया है। आज हम देखेंगे इसका सेकेंड पार्ट, और इसमें हमने लिए 60 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस टीजीटी पीजीटी के लिए जो प्रैक्टिस सेट है वो हम करवा रहे हैं, और ये हम करवा रहे हैं चैप्टर वाइज जो है प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। इस चैप्टर में कम से कम हो जाएंगे हमारे 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। तो दोस्तों, आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा इसमें, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों का समावेश किस वर्ष किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1976। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है, जब भारतीय संविधान तैयार किया गया तब संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में ये शब्द जोड़े गए थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा बी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इसमें, हमारे संविधान में प्रीवी पर्सेस और देशी राज्यों के विशेषाधिकारों का मूल्यांकन किस संशोधनों के द्वारा किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 26वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ए ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये हुआ था 1971 में पारित हुआ था, 1971। अगला क्वेश्चन है इसमें, भारत में पुर्तगाल का कब्जा अंतिम रूप से किस वर्ष समाप्त हुआ? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 1961। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा डी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये गोवा को पुर्तगालियों के कब्जे से मुक्त कराया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है, भारत ने गोवा को पुर्तगालियों के कब्जे से कब मुक्त कराया? ये कराया था 1961 में। अगला है, सूची 1 और सूची 2 को इसको सम्मिलित करना है। तो देखते हैं, 9वीं अनुसूची जो है ये इसमें हुआ था, इसमें पहला संवैधानिक संशोधन हुआ था। तो इसका जो संबंध है वो किससे है? वो है तीसरे से, पहला संवैधानिक संशोधन। इसके बाद में है 10वीं अनुसूची, इसमें हुआ था जो 10वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, ये हुआ था 10वां। तो ये हो जाएगा इसका फोर्थ ऑप्शन नंबर। और 11वीं अनुसूची है वो है संबंधित है 73वां संवैधानिक संशोधन से। तो ये हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा इसमें से सेकेंड। तो ये जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि आपको इसको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन इसमें, सर्वोच्च न्यायालय ने किस बाद में यह निर्णय लिया कि संसद भारतीय संविधान के मौलिक स्वरूप को संशोधित नहीं कर सकती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा केशवानंद बनाम केरल राज्य 1973। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा बी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, संघ लोक सेवा आयोग की उत्पत्ति किस अधिनियम से संबंधित है? तो ये संबंधित है 1919 के अधिनियम से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है, भारत के अधिनियम संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1951 में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ए ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है
तो ये है 42वां संविधान संशोधन। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो संशोधन है वो 1976 में हुआ था, 1976। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का आरंभ कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है भारतीय मार्ले मिंटो सुधार। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा बी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ये किसके कब हुआ? 1909 में, 1909। अगला है कोहिलो केस भारतीय संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? तो ये संबंधित है 9वीं अनुसूची से। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसका करंट भी है, कोहिलो जो केस है ये अभी करंट में भी इसका अभी सूचना आई थी, करंट में इसके क्वेश्चन भी बन सकते हैं, आप जाके सर्च कर सकते हैं। शायद इसका कल कोई सूचना आई हुई थी आईसीसी का, ये इसका कोहिलो का। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है प्रस्तावना। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो ये है संघी। संघी जो शब्द है प्रस्तावना में नहीं है। अगला है वोट देने का अधिकार वोट देने का जो अधिकार है वो कैसा है? तो ये है संवैधानिक अधिकार है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। और ये अनुच्छेद 326 में उल्लेखित किया गया है, अनुच्छेद 326 में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर था। भारत में संघ लोक सेवा आयोग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन क्रमशः किस प्रकार हुआ? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है संविधान और अधिनियम यानी विधि के द्वारा किया गया। और ये किस अनुच्छेद के तहत किया गया? 315 अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था। भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग आईसीसी ने किस संगठन का स्थान लिया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार आयोग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें नागरिकता प्राप्त करने का निम्न में से कौन सा साधन है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है जन्म के आधार पर। और ये होता है इसमें जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, या देशीकरण के आधार पर, या पंजीकरण और भूमि विस्तार के द्वारा ये जो नियम इसके द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। भारतीय संसद में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया, तो ये किया गया था 1955 में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इसमें यदि संविधान परम संप्रभु है तो तत्कालिक संप्रभुता आरोपित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है विधि निर्माता निकाय में। सी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है विधि के शासन वाक्यांश में प्रयुक्त विधि पद का अभिप्राय क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है मानव स्थापित विधि। हमारा ए ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है कोई भी व्यक्ति हो या अधिकारी हो संविधान की प्रावधानों का उल्लेख जो है उल्लंघन नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन इसमें किन दो भाषाओं का उपयोग भारत के किसी भी हिस्से में भाषाओं के रूप में नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा सिंधी और संस्कृत। ए ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये बता दें आपको जो संस्कृत है वो उत्तराखंड की राजभाषा है। धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है, तो ये संबंधित है राज्य का कोई भी धर्म ना होना। अगला है केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची में दिया गया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 7वीं अनुसूची में
जो राज्य का बंटवारे का जो है प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है इसमें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया उल्लेखित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 368। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से डी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो ये है 395। डी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद का प्रथम बैठक जो है वो कब हुई थी? तो ये है 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के संबंध में वित्त विधेयक से है? इस किसका संबंध वित्त विधेयक से है? तो ये है 109, अनुच्छेद 109 के तहत। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 का क्या महत्व है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है, इसके अंतर्गत किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अगला है इसमें, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रीवी पर्स को समाप्त किया जा सकता है? तो ये है 26वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य प्रणाली का विभिन्न अंग स्वीकार किया गया? तो ये है 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला है इसमें, भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, संविधान सभा के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। निम्नलिखित में से हमको इसमें से सुमेलित करना है कि कौन सा इसमें सही किया गया है। तो देखते हैं, पहला है गोलकनाथ केस। ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मौलिक अधिकार से। गोलकनाथ जो केस है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है। और शमशेर सिंह जो केस है वो संबंधित है राष्ट्रपति के अधिकार से। ये किससे? राष्ट्रपति अधिकार से। और जो मिनर्वा मिल्स केस है ये संबंधित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। तो इस क्वेश्चन का, और केशवानंद भारती ये संबंधित है आधारभूत संरचना का सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है तो ये हो जाएंगे इसमें से हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इनको आप नोट डाउन कर लें। अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्न देशों में किसने एक ही प्रयास में सार्वभौम मताधिकार अपनाया? तो ये है भारत। राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारत। बी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति पद के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह पद का प्रयोग किया गया? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर ए 1944वां संविधान संशोधन के द्वारा। इसका जो नाम है वो पहले था आंतरिक अशांति, इसके बाद में इसको हटाकर किया गया था सशस्त्र विद्रोह। अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन संविधानोत्तर संस्था है, मतलब संवैधानिक संस्था है? तो ये है योजना आयोग। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और अब इस समय जो नाम इसका बदलकर किया गया है नीति आयोग। क्या किया गया है? नीति आयोग। और ये किस सरकार में किया गया है? ये मोदी सरकार में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। सन 2015 में किया गया था मोदी सरकार के द्वारा। भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी समुदाय को अल्पमत समुदाय घोषित किया जा सकता है? तो ये है धर्म अथवा भाषा के आधार पर।
राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और संविधान के अनुच्छेद 29 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 29 के ए के तहत राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 333 सुनिश्चित करता है, तो ये करता है राज्य की विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है। अगला है भारतीय संविधान का 79वां संशोधन अधिनियम 1999 किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण पर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो ये है 22 भाषाओं का इसमें उल्लेख है। इसमें से असमिया, बांग्लादेश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, तमिल, मलयालम, ये जैसे 22 भाषाएं हैं जो कि 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को कोंकणी और मणिपुर और नेपाली, ये जो भाषाएं हैं उनको शामिल किया गया था 8वीं अनुसूची में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है, तो ये है राजनीतिक समानता, राजनीतिक समानता का उल्लेख नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है अनुसूची फर्स्ट और अनुसूची सेकेंड में देखना है। तो पनिक्कर जो संबंधित है ये संबंधित है आर्थिक क्षेत्र के समाजवाद से, तो इसकी हो जाएगा ऑप्शन का थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और जो अंबेडकर हैं ये संबंधित हैं आर्थिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र से संबंधित हैं। और जो BN राव हैं ये संबंधित हैं नैतिक उपदेश से, नैतिक उपदेश। और जेनिंग्स से जो संबंधित हैं ये संबंधित है पुण्य आकांक्षा। अगला क्वेश्चन इसमें संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंधित है कि निर्वाचक नामावली धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर तैयार नहीं की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 325, राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है भारत का संविधान निर्मित हुआ था, तो ये निर्मित कब हुआ था, ये हुआ था 19 नवंबर 1949 को। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत के नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया, तो ये किया गया था अनुच्छेद 326 के द्वारा। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 280, राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है संविधान का 52वां संशोधन अधिनियम। भारत में वयस्क मताधिकार के लिए मूलतः 21 वर्ष की अवस्था में निर्धारित थी, परंतु जब इसे हटाकर 18 वर्ष निर्धारित किया गया, ये कौन सा वर्ष था, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 1989, राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। और ये किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है लोकसभा के प्रति। अगला है इसमें भारत संघ से किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया, तो ये किया गया था संविधान अधिनियम 16वां संविधान संशोधन के द्वारा 1963 के द्वारा। अगला क्वेश्चन इसमें
संविधान में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित सलाह देने के लिए एक आयोग नियुक्ति का प्रबंध है। यह किस अनुच्छेद में निहित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा 344 के। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया? तो यह किया गया था अनुच्छेद 110। अगला है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य पद को परिभाषित किया गया? तो यह किया गया था अनुच्छेद 12 के तहत। राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो ये है संघीय। भारत का संविधान भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्रदान करता है? तो ये है मंत्रिपरिषद। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है छठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू नहीं होंगे? तो ये है गोवा में। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत एक गणराज्य है क्योंकि इसमें भारत में राज्याध्यक्ष राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है संविधान भारत को घोषित करता है। तो ये संप्रभुता संपन्न, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है तो दोस्तों ये थे हमारे 60 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।